सच तो ये है, ये सिर्फ बसंत कनौजिया को अलग थलग करने की कोशिश नहीं है, ये एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में यही जातिवादी मानसिकता के लोग रोहित वेमुला के साथ किए थे, उनको अलग थलग करने के लिए एक बड़ी साजिश रचे थे। पहले नंबर पर उनका गलत तरीके से निष्कासन किया गया था, उनकी फेलोशिप रोक दी गई थी और उनके साथ में सिर्फ लास्ट में 2 लोग बच रहे थे। ये सिर्फ मनोबल गिराने के लिए, रोहित वेमुला बनाने की तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन सोच रहा है। जहां मित्रों से मिलना भी अपराध हो गया है, बिल्कुल अपराध बना दिया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बाबा साहब के मूर्ति के सामने माल्यार्पण भी किए। ये कौन सा लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं, जहां शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को समाज से, साथियों से और अपने विश्वविद्यालय परिवार से काटने की पूरी साजिश चल रही है। संघर्ष को कमजोर करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अब हमारे पुराने साथी, यूनिवर्सिटी के साथी, हमदर्द और मित्रों को भी हमसे मिलने नहीं आने दे रहे हैं। बताइए, जो लोग सिर्फ हमारे हमदर्द हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हालचाल जानने, लोकतांत्रिक तरीके से मेरा समर्थन देने आते हैं, उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है। पूर्व छात्रों को भी नहीं आने दे रहे हैं। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? कैसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं यहाँ के सुरक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय प्रशासन? जहां मित्रों से मिलना भी अपराध हो गया है, बिल्कुल अपराध बना दिया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बाबा साहब के मूर्ति के सामने माल्यार्पण भी किए। ये कौन सा लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं, जहां शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को समाज से, साथियों से और अपने विश्वविद्यालय परिवार से काटने की पूरी साजिश चल रही है। सच तो ये है, ये सिर्फ बसंत कनौजिया को अलग थलग करने की कोशिश नहीं है, ये एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में यही जातिवादी मानसिकता के लोग रोहित वेमुला के साथ किए थे, उनको अलग थलग करने के लिए एक बड़ी साजिश रचे थे। पहले नंबर पर उनका गलत तरीके से निष्कासन किया गया था, उनकी फेलोशिप रोक दी गई थी और उनके साथ में सिर्फ लास्ट में 2 लोग बच रहे थे। ये सिर्फ मनोबल गिराने के लिए, रोहित वेमुला बनाने की तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन सोच रहा है। इसीलिए मेरे किसी भी जानने पहचानने में किसी को भी नहीं आने दे रहा है। यहाँ के जो भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के जो हमारे सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, उनसे बात की जाती है, वो बोलते ऊपर से भैया आदेश है, सिक्योरिटी ऑफिसर का आदेश है। बताइए, ये संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति के खिलाफ चल रहा है स्वतंत्र आवागमन। ये कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू, जामिया, अलीगढ़ में इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उनको तो एंट्री करके आने देते हैं। इसके पीछे समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर और विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह की मानसिकता है। यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन कर रहा है खुलेआम। प्रशासन का यह रवैया न सिर्फ छात्र अधिकारों पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता की भी हत्या है। एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आने मिलना चाहिए, लेकिन उसकी भी हत्या कर रहे हैं। जब मित्रों को हमारे मिलना रोका जाए, जब समर्थन का हाथ दबाया जाए, जब आवाज को सीमित कर दिया जाए, तब समझ ले संघर्ष सही दिशा में और सत्ता घबरा चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन घबरा रहा है। मैं 19 दिन से बैठा हूँ, हमारे साथियों को मिलने नहीं आ रहा। मैं उनको भी, विश्वविद्यालय प्रशासन को बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर को भी, मेरी मजबूरी का भी इतना फायदा ना उठाएं, क्योंकि आप ही लोग के यहाँ के प्रोफेसर के षड्यंत्र के चलते वीसी साहब से मेरा एक्सपल्सन कराया गया है। और ये यहाँ के जो हमारा एक्सपल्सन कराने में जो भूमिका निभाए हैं 8-10 लोग,
तो सिर्फ कुलपति साहब को बदनाम करने के लिए किए हैं, क्योंकि कुलपति साहब को मेरे बारे में तो पता भी नहीं था कैसा लड़का, कभी मैं मुलाकात भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के जो पहले के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के प्रोफेसर, सब लोगों ने यहाँ के माननीय कुलपति साहब को चढ़ा के, बढ़ चढ़कर बता के, और यहाँ के छात्रों को पैसा ऐसा ले देकर यहाँ के प्रोफेसरों ने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट लिखवा कर, और फिर उसके बाद वीसी साहब से कराया गया है एक्सपल्सन। वीसी साहब को भी अब हमें लग रहा अनुभव हो रहा होगा, अनुभव होना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमारी प्रक्रिया के बारे में बाहरी जांच करानी चाहिए, और विश्वविद्यालय के यहाँ के प्रोफेसरों को दूरी बनाकर, तब विश्वविद्यालय के कुलपति साहब को हकीकत पता चलेगी कि ये षड्यंत्र यहाँ के प्रोफेसरों ने सिर्फ रचा है कुलपति साहब को बदनाम करने के लिए। कुलपति साहब तो अभी 6-7 महीने आए हुए हैं, उनको क्या पता है मैं कैसा हूँ, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। 17 सितंबर को बस हेलो हाय हुआ था, बातचीत हुई थी। तो ये सब चल रहा है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संघर्ष की विरासत के लिए खड़े हैं जिसमें दबे कुचले वंचित दलित समाज की आवाज को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन समझ ले। जो विश्वविद्यालय का सिक्योरिटी ऑफिसर समझ रहा है कि इसको हमारे लोगों को अलग थलग करके इसको कमजोर कर दो, ये रोहित वेमुला की तरह कार्य कर ले, मगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मजबूर तो यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर और ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो चाल चल रहा है हमें अलग थलग करने के लिए, यही चल रहा है। जो हमारी लड़ाई है वो जातिवाद का जो सिस्टम है उसको बदलने की है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं बैठा हूं। और हम विश्वविद्यालय प्रशासन और सिक्योरिटी ऑफिसर को भी बता देना चाहते हैं, हमारा मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता है। हमारे साथी मिले या ना मिले या मिलने ना दिया जाए, हमारा संघर्ष मैं अकेले बैठा रहूंगा और तुम्हारे नाक में दम करता रहूंगा। और जैसे ही अगर मैं इंतजार कर रहा हूं कि आराम से समझ जाइए मेरा निष्कासन रद्द हो जाए। अब वीसी साहब को, क्योंकि आप लोगों ने जिस हिसाब से षड्यंत्र करके वीसी साहब को बरगला के निष्कासन कराए एक्सपल्सन, तो वीसी साहब को बाद में एहसास होगा, एहसास भी हो रहा होगा कि यहाँ के प्रोफेसरों ने मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए गलत तरीके से निष्कासन किया गया, क्योंकि वो भी वाइस चांसलर 2-2 जगह रह के आए हैं, मगर यहाँ की परिपाटी से वो नहीं हो पाए थे, ना कभी मैं किसी मूवमेंट में रह पाया हूँ। न्याय की जीत निश्चित है, लेकिन अलग थलग ना करिए। जो विश्वविद्यालय का सिक्योरिटी ऑफिसर है, क्या ये सिर्फ आरएसएस के लिए ही यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं? उनके लिए कोई रोक नहीं होती है, उनके लिए कोई आई कार्ड नहीं होता है। बस बता दो कि एबीपी के हैं या आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनको आने देते हैं। बस दलित छात्रों को के साथ मिलने के लिए ही मनाही है सिर्फ। क्या दलित समुदाय में पैदा होना, किसी से कोई मिलने आ रहा है, मेरा शुभचिंतक या कोई भी, हम तो कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से एंट्री कराए, आधार कार्ड जमा करवा ले, फोटो कॉपी, मिलने तो दे। क्यों हैदराबाद की तरह घटना बनाना चाह रहे हैं आप लोग? जो रोहित वेमुला के साथ स्मृति ईरानी, अप्पा राव, ये सब ने पूरा किया था, यही घटना सेम मेरी तरह चल रहा है। सारा विश्वविद्यालय प्रशासन मिला हुआ है। बताइए, इस तरह से हरकत कर रहे हैं। एक आरएसएस का पूर्व छात्र है, 10-10 साल से स्टूडेंट नहीं है, और यही लोग प्रोफेसर लोग पैसा लेके बुलाते हैं, खर्चा पानी देते हैं, दंगा करवाते हैं। यहीं के प्रोफेसर लोग हैं, दाना पानी देकर यहीं पालते हैं। जरूरत पड़ेगी तो नाम भी बता दूंगा, जो प्रोफेसर पैसा देके दंगा करवाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ के कुलपति साहब से, जो नए कुलपति, इनसे कई बार मिलने को कोशिश की, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर और अधिकारी मिलने नहीं दिए। अगर
अगर कुलपति साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, कभी हमें अकेले में बुला के मुलाकात कर लीजिए सर। मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कुलपति साहब से कि हमसे एक बार मुलाकात कर लीजिए, कि यहाँ का सिस्टम बता दें हम कैसे ये लोग खेल रहे हैं आपको सिर्फ बदनाम करने के लिए। जो मेरा एक्सपल्सन किया यहीं के प्रोफेसरों ने, चाल और अधिकारी सब मिलके किए हैं। मेरा कोई रोल घटना में भी नहीं है, कोई सीडियो फुटेज भी नहीं है। और यहीं के प्रोफेसर छात्रों को पैसा देकर गलत तरीके से स्टेटमेंट लिखवाए मेरे खिलाफ। और सिक्योरिटी ऑफिसर भगवान साहेब सैनी साहब से भी निवेदन करते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड को बोल दीजिए कि मेरे से मिलने के लिए मत रोकिए किसी को। आप आई कार्ड जमा करा लीजिए, फोटो कॉपी जमा करा लीजिए, एंट्री करा के लीजिए। कोई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ISI ट्रेनिंग नहीं देने लिए बैठा हूँ यहाँ पे जो रोक रहे हैं सबको। मिलने के लिए मेरे नाम से कोई आ रहा गेट पे बता दे रहा, उसको रोक दे रहे हैं। ये जेल खाना बना दिए हैं। इतना तो तानाशाह कोई इतिहास में नहीं रहा जिस हिसाब से विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर कर रहा है। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं इंडिया को शोषण किया है जितना ये इस समय दलितों को कर रहे हैं। अंग्रेजों भी गए गुजरे हैं ये लोग। अंग्रेज लोग तो हमें मान सम्मान भी दिए हैं, लेकिन ये तो उससे भी बड़े गुजरे हैं। हम लोग को हमारे साथ में मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी को। बताइए, इतनी तानाशाही सिक्योरिटी ऑफिसर की है। पिछले साल यही 23 छात्रों को पिटवाए थे गार्डों के द्वारा, और यही दंगा करवाए थे जो वर्तमान में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। फिर उन्हीं को बना दिया गया। यही लोग भड़काते हैं दंगा यूनिवर्सिटी में, छात्रों को भड़काकर फिर अपना दूर हो जाते हैं। इसी हिसाब से निवेदन है। और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये सब कार्यशाला, RSS की कार्यशाला जितने भी बाहर से आते हैं सबको आने देते हैं। सिर्फ कमल का वो लगा हो गाड़ी में, कोई एंट्री नहीं होती है, आराम से आने देते हैं। ABP का हो, RSS से जो भी संबंधित व्यक्ति होता है उसको आने देते हैं। सिर्फ दलित अगर मुझसे मिलने आ रहा है, दलित समुदाय का कोई भी शुभचिंतक मुझसे मिलने आ रहा, उसको नहीं आने दे रहे हैं। इतनी भी लोकतंत्र की हत्या मत करिए। सुबह सुबह गए होंगे बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करके आए हैं, सिर्फ मजबूरी में कराए होंगे फोटो खिंचाने के लिए कि मिनिस्ट्री में भेजना होगा। लेकिन यहाँ बाबा साहब के वंशजों को तो मरने के लिए बैठा दिया है तुम लोगों ने झूठे केस में। ये तो बाबा साहब का खुलेआम और संविधान का अपमान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय एक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग। इस तरह से ना करिए। हमारे लोग को आने दीजिए, एंट्री करा के आने दीजिए। कोई आतंकवादी नहीं है हमारे लोग, समाज के लोग। आप लोग मजबूर में आतंकवादी भी ना बनने दीजिए। और परीक्षा बिल्कुल मत लीजिए धैर्य की। मैं इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आह्वान कर देंगे हमारे यूपी से लेकर बाहर के भी लोग, अदर स्टेट के लोग, एक दिन टाइम डिसाइड करें, आंदोलन बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है जो गलत तरीके से नुकसान, हम ही दोनों निपटे हैं। हम बाहर को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाह रहे, बस वो हालचाल लेने आते हैं। और हम इतने कमजोर भी नहीं हैं जो समझ रहे हैं यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज। जब मैं अपने ऊपर आ जाऊंगा सब कुछ होगा, क्योंकि गलत तरीके से निष्कासन हुआ है। ठीक है, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, उसको धमकी ना समझे कोई लोग। ठीक है, बहुजन समाज की परीक्षा लेते हैं सवर्ण लोग, उसकी परीक्षा ना ले। परीक्षा में हमेशा बहुजन समाज ही पास होता है, क्योंकि वो गलत नहीं करता। बस आप लोग परेशान कर रहे हो। परेशान इतना भी ना करिए कि आपको भी समय अनुसार आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि नौकरी है आपकी भी, आप लोग भी कुछ ना कुछ गलत करते होंगे। और सत्ता की हनक में और RSS के इतना भी गलत तरीके से हनक
यूज मत करिए, दुरुपयोग ना करिए। अगर आरएसएस से भी जुड़े हैं, आरएसएस का भी नाम लेकर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।